नमस्कार दोस्तों, ये मूवी सुपरहिट साइकोलॉजिकल थ्रिलर डीप वाटर पर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्टिंग में एक कपल दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम विक है और वाइफ मेलिंडा। दोनों अपने फ्रेंड की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेलिंडा कहती है कि मुझे सैंडल पहनने में हेल्प कर दो। विक बड़े प्यार से उसे सैंडल पहनाने लगता है। ये देख मेलिंडा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुन विक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई है। दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जोएल मिल जाता है, जिसके साथ वह बिजी हो जाती है। विक भी अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है। तभी उसका ध्यान स्विमिंग पूल पर जाता है। वह देखता है कि पूल में मेलिंडा और जोएल काफी करीब हैं और मेलिंडा उसे किस कर रही है। यह देख उसे दुख हुआ, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे मानो उसे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता हो। विक की फ्रेंड भी ये सब नोटिस करती है। वह उससे कहती है, तुम्हारी वाइफ का शायद जोएल के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, तुम इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपनी फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसे देख विक के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, वही जब पियानो बजाने लगती है तो पति खुश हो रहा है। विक का ये बिहेवियर काफी अजीब था। जोएल विक के पास आकर उसकी बड़ाई करता है और उससे कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम उसे जो करना है करने देते हो और बिल्कुल रोका टोकी नहीं करते हो। विक कहता है, मेलिंडा का पुराना बॉयफ्रेंड मार्टिन अभी मिसिंग है, तुम्हें पता है वो क्यों मिसिंग है। जोएल पूछता है क्यों। विक कहता है, क्योंकि मेरे वाइफ के करीब जो भी आता है उसे मैं मार डालता हूँ। यह सुन जोएल काफी डर जाता है और उसी वक्त पार्टी छोड़कर चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक से पूछती है, क्या तुमने जोएल को धमकाया था? वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर क्यों चला गया? विक कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। दोनों पार्टी के बाद घर आते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम ट्रिक्सी है, जिसे वे बेबी सीटर के साथ छोड़ पार्टी में गए थे। मेलिंडा घर में घुसते ही बेबी सीटर के सामने ही अपना टॉप उतार देती है और अपने रूम में चली जाती है। यह देख बेबी सीटर को अजीब लगता है। उसे अनकंफर्टेबल देख विक कहता है, मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और काफी ओपन माइंडेड है। मेलिंडा कहती है, अमेरिका काफी सफोकेटिंग है, यहाँ लोग कितना रिजर्व रहते हैं। विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जो गधे टाइप होते हैं। मेलिंडा कहती है, गधा रहने दो, कुछ भी रहने दो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ मजे लेने के लिए उनसे दोस्ती करती हूँ। यहाँ हमें समझ में आता है कि विक अपनी वाइफ मेलिंडा से बहुत प्यार करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह उससे ऑब्सेस्ड है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह उसके बॉयफ्रेंड्स को धमकाकर उससे दूर करने की कोशिश करता है। वहीं मेलिंडा ओपन मैरिज के कल्चर को फॉलो कर रही है, जिसमें पति पत्नी एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन बाहर वो और लोगों के साथ भी संबंध बना सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना देना। आगे दिखाया जाता है कि विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया है। वहाँ उसे उसकी टीचर मिलती है जो उसकी अच्छी फ्रेंड भी है। वह उससे मजाकिया अंदाज में पूछती है, सुना है कि तुम आजकल लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोएल टाउन में फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। टीचर कहती है, मजाक हो या सच हो, पर आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास फटकेगा भी नहीं। ये बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है, तो विक कहता है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैंने तो जोएल के साथ सिर्फ मजाक किया था। वह मेलिंडा को भी समझाता है, पर वह उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया। अब तुम उसे कल खाने पे बुलाओ और उससे सॉरी बोलो। अगले दिन जोएल उनके घर डिनर पर आता है। डिनर के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि तुम बेटी के रूम में जाकर उसे बेड टाइम स्टोरीज सुनाओ। विक समझ जाता है कि मेलिंडा को जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना है। वह अपनी बेटी के रूम में चला जाता है और अपनी बेटी को बेड टाइम स्टोरीज पढ़कर सुनाने लगता है। बेटी भी घर में जो हो रहा है वो ऑब्जर्व करती थी। वह विक से पूछती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ ऐसा अजीब क्यों बिहेव करती है, और कहती है, मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। विक को अपनी बेटी की बातें सुन बहुत दुख होता है। वह भी चाहता था कि उसकी फैमिली एक नॉर्मल सभ्य फैमिली जैसी हो। वह उसे सोने के लिए बोल वहाँ से बाहर आ जाता है। वह देखता है कि मेलिंडा और जोएल कमरे में काफी क्लोज हैं और मस्ती कर रहे हैं।
यह देख उसका खून खौल जाता है। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए किचन में आकर एक प्लेट लेता है और जोर से जमीन में पटक देता है। आवाज सुनकर दोनों बाहर आते हैं। मेलिंडा किचन में चली जाती है। विक जोएल से कहता है मैं तुमसे कुछ सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ, और कहता है कि मैंने मार्टिन के सर पर बार बार हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। यह सुन जोएल और डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं जहाँ उन्हें एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है मैं मूवीज की स्टोरी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, और विक से पूछता है कि तुम क्या करते हो। वह कहता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और चिप बनाता हूँ जो ड्रोन्स में यूज होते हैं। डॉन व्यंग करते हुए कहता है वही ड्रोन जो अफगानिस्तान में बॉम्ब गिराने के लिए यूज होते हैं। विक कहता है बॉम्ब ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर में खाना भी पहुंचवाया जा सकता है। डॉन कहता है पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बॉम्ब ही गिराते हैं। बातचीत धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है। डॉन आर्ग्यूमेंट हारने लगता है तो चिढ़कर कहता है सुना है तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है ये तो एक जोक था, तुम उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। पार्टी में विक की बेटी की टीचर भी आई हुई थी। विक टीचर के साथ डांस करता है। उन्हें डांस करता देख मेलिंडा को जलन होती है। घर जाकर वह विक पर बहुत सारा प्यार लुटाती है। यह देख विक को भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं। उसके बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और उसका पियानो टीचर चार्ली उसका नया बॉयफ्रेंड है। अब वे यही सोच सोचकर बेचैन रहने लगा था कि उसकी बीवी चार्ली के साथ क्या कर रही होगी। एक दिन मेलिंडा घर नहीं आती है। विक बेचैनी के चलते पूरी रात सो नहीं पाता है। अगली सुबह जब मेलिंडा घर आती है तो विक उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। तो मेलिंडा उसे बिना झिझके कहती है कि मैं चार्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, और बड़ी बेशर्मी से उसकी आंखों में आंखें डालकर बताती है कि उसने चार्ली के साथ वो सेक्सी रात कैसे बिताई। विक के सब्र का बांध टूट जाता है। विक कहता है हमारी एक बेटी है, एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। मेलिंडा कहती है बेटी तुम्हें चाहिए थी, मुझे नहीं, और मैंने शादी से पहले क्लियर कर दिया था कि मैं ओपन मैरिज में रहना चाहती हूँ। इतना कह वे वहाँ से उठकर चली जाती है। विक मेलिंडा को बहुत प्यार करता था, इसलिए शादी से पहले उसने जो भी शर्त रखी उसे उसने बिना सोचे समझे मान लिया। उसे लगा बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विक समझ गया था कि अगर मेलिंडा ऐसे ही करती रही तो उसके साथ साथ उसकी बेटी की लाइफ भी तितर बितर हो जाएगी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आगे दिखाया जाता है कि विक और मेलिंडा पार्टी में गए हुए हैं जहां पियानो टीचर चार्ली भी आया हुआ था। चार्ली को देख विक काफी अपसेट हो जाता है। मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहां पर पियानो बजाने लगता है, जिसको मेलिंडा काफी इंजॉय करती है। कुछ समय बाद जब विक को मेलिंडा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो वह उसे ढूंढने लगता है। वह देखता है कि मेलिंडा और चार्ली एक रूम से बाहर निकल रहे हैं और फिर स्विमिंग पूल में जाकर मस्ती करने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करता देख उसका खून खौलने लगता है। अब विक के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। आगे दिखाया जाता है कि वहाँ बारिश होने लगती है, जिस वजह से एक एक करके सभी लोग स्विमिंग पूल से निकलकर घर के अंदर जाने लगते हैं। सिर्फ चार्ली ही स्विमिंग पूल में बच गया था। विक देखता है कि सब लोग अंदर डिनर एंजॉय कर रहे हैं और बाहर अंधेरा है। इस मौके का फायदा उठावे चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है और फिर चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। सब लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। मेलिंडा चार्ली को ढूंढती हुई बाहर जाती है। स्विमिंग पूल में चार्ली की लाश को तैरता हुआ देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पार्टी में आए लोग भी बाहर आ जाते हैं और चार्ली को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अब तक मर चुका था। डॉक्टर और पुलिस की टीम आती है। डॉक्टर्स उसे चेक करके डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है पर उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मान लेती है। लेकिन डॉन जो उस पार्टी में आया था उसने विक और चार्ली को स्विमिंग पूल में अकेला देखा था, इसलिए उसे विक पर डाउट होने लगता है। डॉन पहले से ही विक से चिढ़ा हुआ था। वह मेलिंडा से मिल एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जो विक की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। विक को जल्द ही पता चल जाता है कि उसकी बीवी डॉन को प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को पैसे देने के लिए मनी ट्रांसफर कर रही है।
विक डॉन के घर जा उसे धमकाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने की। इस इंसिडेंट के बाद विक और डॉन के बीच में दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं बल्कि उसकी बीबी थी, जो अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है जिसका नाम टोनी है। टोनी उसका क्लासमेट था और अब किसी काम से कुछ दिनों के लिए उस टाउन में आया हुआ है। आगे दिखाया जाता है कि विक मिलिंडा को टोनी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। वह अपनी बेटी के साथ टोनी के साथ शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। मिलिंडा की बातें सुन विक को यह समझ आ गया कि वह अपने होम टाउन ब्राजील जाने की बात कर रही है और वह अपनी बेटी को भी साथ लेके जाएगी। यह सब सुन विक को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब वह देखता है कि मिलिंडा ने टोनी को घर पर इनवाइट किया है। हर बार की तरह इस बार भी मिलिंडा विक के सामने ही टोनी के साथ बहुत सारी मस्ती करती है, शराब पीती है और डांस करती है। विक ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अगले दिन टोनी को जब रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखता है तो उससे कहता है कि मिलिंडा ने पास ही में एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो हम दोनों देखकर आते हैं। पहले तो टोनी मना करता है पर विक के बार बार इंसिस्ट करने पर वह मान जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है। विक उसे टाउन से काफी दूर हाइकिंग साइट पर लेके जाता है। विक कार पार्क कर देता है, दोनों नीचे उतर जाते हैं। टोनी टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल जाता है। विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से टोनी अपना बैलेंस खो देता है और ऊंचाई से नीचे गिरता है। चट्टान पे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। विक नीचे आता है, टोनी के पॉकेट से उसका वॉलेट निकालकर अपने पास रख लेता है, फिर एक बड़े से पत्थर को उसकी बॉडी पर अपनी बेल्ट से टाई कर देता है और उसकी बॉडी को पास में बह रही नदी में फेंक देता है। कुछ दिन बाद विक मिलिंडा से पूछता है, आजकल टोनी दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? मिलिंडा ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि बेटी को हम काफी दिनों से बाहर नहीं ले गए हैं, क्यों ना आज हाइकिंग साइट पर पिकनिक मनाते हैं। तीनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ विक मिलिंडा को एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें मिलिंडा की अलग अलग पोज में फोटो का कलेक्शन था। मिलिंडा फोटो एल्बम देख भावुक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अकेले ही हो जो मेरी इन सब हरकतों को देखने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, और इमोशनल हो कहती है, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी विक का ध्यान जाता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है, तो वह उसे लाने के लिए वहाँ जाता है। तभी वह देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से ऊपर आ गई है। वह मिलिंडा और बेटी को लेकर वापस घर के लिए निकल जाता है और जानबूझकर मिलिंडा का स्कार्फ वहीं छोड़ देता है। मिलिंडा को रास्ते में ध्यान आता है कि उसका स्कार्फ नहीं है। वह विक से कहती है, शायद मैंने अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया है। वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाकर तुम्हारा स्कार्फ ले आऊंगा। घर आने के बाद मिलिंडा बहुत खुश थी और वो विक के साथ इंटीमेट होती है। मिलिंडा का बिहेवियर देख विक को लगता है शायद वह अब बदल गई है। अगले दिन विक मिलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने हाइकिंग साइट पर जाता है। मिलिंडा जब उठती है तो विक को घर में ना पा उसे ढूंढने के लिए वह उसके उस कमरे में चली जाती है जिसे वह ऑफिस के जैसे इस्तेमाल करता था। वहाँ उसकी नजर टोनी के वॉलेट पर पड़ती है, जिसे देख वह समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है। वह तुरंत डॉन को फोन करती है। यहाँ विक जब बॉडी को ठिकाने लगा रहा था तभी अचानक से डॉन वहाँ आ जाता है और विक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विक कहता है, मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ रह गया था, वही ढूंढ रहा हूँ। डॉन उसे स्कार्फ दिखाते हुए कहता है, स्कार्फ तो यहीं पड़ा हुआ था। तभी डॉन को टोनी की बॉडी का कुछ हिस्सा दिख जाता है। विक भी समझ जाता है कि डॉन ने बॉडी देख ली है। डॉन को डर लग रहा था कि विक उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ तुरंत वहां से निकलता है। विक क्योंकि वहाँ साइकिल पर आया था इसलिए वह उसका साइकिल से पीछा करता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और अपने मन ही मन कहता है कि चलो मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई है जिस पर अब मैं बुक लिखूंगा। वह कार चलाते चलाते मोबाइल पर पुलिस को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन कार काफी तेज होती है इसलिए उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। पहाड़ी रास्ता इतना अच्छा नहीं था और कार की रफ्तार काफी तेज थी, इस वजह से कार काफी हिचकोले खाकर चल रही थी। विक वहाँ के रास्तों से अच्छे से वाकिफ था इसलिए वह शॉर्टकट ले अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है।
कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार ऊंचाई से नीचे नदी में गिर जाती है। नीचे गिरते ही डॉन की मृत्यु हो जाती है। यहाँ घर पर मिलिंडा टोनी के वॉलेट को देखकर समझ जाती है कि उसके तीनों बॉयफ्रेंड्स को विक ने मारा है। वह रोते हुए अपना और अपनी बेटी का सामान पैक करने लगती है। उसकी बेटी सूटकेसेस ले जाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ऐसे लगा मानो वह अब तक अंधेरे में घूम रही थी और उसकी बेटी ने उसको सही रास्ता दिखाया है। उसे समझ आ गया कि उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से आज उसका पति, जो हमेशा एक डिसेंट फैमिली चाहता था, एक मर्डरर बन गया है। वह टोनी का वॉलेट जला देती है। थोड़ी देर बाद विक घर पर आता है। मेलिंडा उसे देख स्माइल कर रही थी। वह उससे पूछता है, क्या हुआ? मेलिंडा स्माइल करते हुए सर हिलाती है और कहती है, कुछ भी नहीं। उसे अब रियलाइज हो गया था कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे और कोई प्यार नहीं कर सकता है और अब वह अपनी बच्ची और पति के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से एक सीख भी मिलती है कि शादी जैसे पवित्र बंधन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। न केवल पति पत्नी बल्कि बाहर के लोगों को भी इसे इज्जत से और रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। मेलिंडा ने जो किया वो तो गलत ही था। उसके 3 बॉयफ्रेंड्स जिन्होंने एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता रखा वो भी गलत थे और उनकी इस गलती की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।